आज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले क्लास में आपको बता चुके थे, ठोस, द्रव, गैस में क्या अंतर होता है। अब आगे है आपका कि पदार्थ से संबंधित महत्वपूर्ण पद, यानी पदार्थ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद होते हैं। जैसे आपका द्रव्यमान होता है, मास होता है, भार होता है यानी वेट, आयतन होता है, घनत्व होता है। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे आखिर ये क्या होता है। पहला आपका है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान किसे कहते हैं? किसी वस्तु में उपस्थित, कोई वस्तु है उसमें उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा, यानी कोई वस्तु है उसमें जो द्रव्य की वास्तविक मात्रा होती है उसे उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान का मान कभी परिवर्तित नहीं होता है, यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान सदैव क्या होता है? निश्चित होता है। यानी स्थान परिवर्तन के साथ द्रव्यमान के मान में परिवर्तन नहीं होता है। इसे हम स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं, यानी जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, उसे हम स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। आगे है आपका भार, जिसको वेट कहते हैं इंग्लिश में। तो ये क्या होता है? पृथ्वी अपने केंद्र की ओर, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर वस्तुओं को जिस बल से आकर्षित करती है, यानी वस्तुओं को जिस बल से आकर्षित करती है उसे भार कहते हैं। भार स्थान परिवर्तन के साथ, यानी किसी भी वस्तु का जो भार होता है, यदि हम स्थान को चेंज करते हैं तो उसके भार में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है आपका। यानी हम स्थान बदलेंगे तो भार भी क्या होगा? आपका बदल जाता है। इसे हम स्मॉल W से प्रदर्शित करते हैं। आखिर ये भार चेंज क्यों होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले हम द्रव्यमान और भार में क्या संबंध होता है इसको हम देखेंगे। द्रव्यमान तथा भार में संबंध, यानी जो द्रव्यमान होता है और भार में क्या संबंध होता है। तो मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान यम है और भार W हो, तो यानी किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है यम है और भार यदि W हो तो W बराबर, यानी भार बराबर होता है आपका यम इंटू जी। यहां पे जी कहां से आ गया? जी जो होता है आपका गुरुत्व त्वरण होता है। देखिए, हम जब किसी भी भारी बोझ को उठाते हैं, जैसे हम ऊपर को उठाते हैं तो हमें महसूस होता है कि कोई नीचे से क्या कर रहा है? उस वस्तु को खींच रहा है। यानी हम ऊपर को उठाते हैं और वस्तु क्या करती है? नीचे की तरफ खींची जाती है। इसका मतलब है कि नीचे से कोई बल लग रहा है, तो वह बल क्या होता है? आपका गुरुत्वीय बल होता है, जिसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं। यानी किसी वस्तु का भार बराबर हो गया, जो मास होगा उसमें गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होगा, यदि हम उसको मल्टीप्लाई कर गुणा करेंगे तो आपका क्या निकलेगा? वस्तु का भार निकलेगा। तो यहाँ पे आपका कहा जाता है कि जो भार है आपका हमेशा क्या होता है? चेंजेबल होता है, यानी स्थान परिवर्तन के साथ
वस्तु के भार में क्या आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो परिवर्तन क्यों होता है, तो यहां पे आपका G बराबर होता है कैपिटल G m अपान r स्क्वायर। इसी फार्मूला के आधार पर देखिए ये जो G है यहाँ पर कैपिटल G है, कैपिटल G को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। आगे है आपका यम पृथ्वी का द्रव्यमान और r बराबर होता है पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी। यहां पे देखिएगा आपका G जो है आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका जो मान होता है 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। इसका मान यह हमेशा क्या करेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। नियतांक का मतलब आप समझते हैं तो कभी बदलता नहीं है। अब पृथ्वी का द्रव्यमान भी आपका नहीं बदलेगा, तो बदलेगा क्या है आपका r का मान। r का मान कैसे बदलता है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी आपकी गोल है, पृथ्वी का ये केंद्र है आपका, एक वस्तु पृथ्वी के केंद्र से इतनी दूरी पर है x1 और एक वस्तु आपकी y1 इतनी दूरी पर है। जब r का मान, एक इसको डिपेंड करता है r को, वस्तु से केंद्र की दूरी को डिपेंड करता है। यदि r का मान कम होगा, यदि r का मान कम होगा तो G का मान, r का मान यदि कम होगा तो G का मान क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। यदि r का मान अधिक होगा, यानी केंद्र से वस्तु की जो दूरी यदि अधिक होगा, तो यहाँ पे यदि हम r का मान अधिक रखेंगे तो यहाँ पे G का मान क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। यानी वस्तु केंद्र से जितना नजदीक होगी, जितना पास में होगी, उसका जो भार है आपका उतना ही अधिक होगा उस वस्तु का। अब पृथ्वी के केंद्र से जो वस्तु जितना ही दूर रहेगी, उस वस्तु का भार जो होगा कम होगा। इसी तरह से आपका वस्तु के भार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। यानी G के मान में परिवर्तन होने के कारण वस्तु के भार में भी क्या हो जाता है, आपका परिवर्तन हो जाता है। आगे है आपका ऊर्जा, एनर्जी। आगे आपका ऊर्जा है, जिसको हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। थैंक यू।